जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं, एक में इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स का और दूसरा में जो है वो है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का डिफिनेशन लिखा गया है, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। कहने का मतलब दो मैट्रिक्स का तभी सम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जब उसके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो उसके ऑर्डर जब सेम होंगे तभी जाके उस दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो फर्स्ट में लिखा गया है, इफ़ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, उसके बाद b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो कह रहा है a प्लस बी बराबर क्या होंगे। तो अगर a प्लस बी निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसके ऑर्डर को देखना है। तो ऑर्डर देखिए, तो इसके ऑर्डर क्या हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 रो हैं। तो ये आपके फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, 2 रो हैं। और कॉलम कितने हैं, तो 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो 2 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए, तो 2 क्रॉस 3 इसके ऑर्डर हो गए। उसके बाद आप बी का ऑर्डर देख लीजिए, तो बी का भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 ही है, 2 क्रॉस 3 ही है। काहे कि 2 रो है और 3 कॉलम से, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो 2 क्रॉस 3 इसके भी ऑर्डर हो गए, 2 क्रॉस 3 इसके भी ऑर्डर हो गए। अब सेम ऑर्डर है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऑर्डर हैं इसलिए इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए वाले लिखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस दिए, अब बी का लिखते हैं। बी का 6 7 8 5 6 और 7, ए प्लस बी लिख लिए। अब इसको ऐड करना है। तो ऐड कैसे होते हैं, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। जैसे यहाँ पे ये 1 है और ये A11 पे क्या है, 6 है, तो 1 और 6 ऐड होंगे और यहाँ पे लिखाएंगे 1 और 6 ऐड होंगे तो 1 प्लस 6 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 2 हैं इसके क्रॉसपोंडिंग क्या है, यहाँ 7 है, तो 2 प्लस 7, तो 2 प्लस 7 कीजिएगा तो ये आपके 9 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 3 जो हैं इसके क्रॉसपोंडिंग क्या हैं, 8 हैं, तो 3 प्लस 8 को जोड़ना है, तो 3 और 8 को जोड़िएगा तो 11 हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए 4 के क्रॉसपोंडिंग क्या हैं, तो आपके 5 हैं, तो 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 की जगह क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 5 हैं इसके क्रॉसपोंडिंग क्या हैं, तो यहाँ 6 हैं, तो 5 प्लस 6 जोड़िएगा तो ये आपके 11 हो जाएंगे। उसके बाद 6 और 7, ठीक है, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपके 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएंगे, तो ये मैट्रिक्स आ जाएंगे। इसका भी ऑर्डर देख सकते हैं 2 क्रॉस 3 ही है, ठीक है। सेम ही ऑर्डर होता है, अगर a प्लस बी का ऑर्डर सेम है तभी तो ऐड हुए, और जो ऐड होके आएंगे उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, तो वही सेम रहेगा, ठीक है। चलिए तब दूसरा नंबर देखते हैं। इसमें लिखा गया है a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, उसके बाद b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो बोल रहा है a प्लस बी बराबर क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि उसका ऑर्डर चेक करना है। तो इसका ऑर्डर देख सकते हैं, ये 2 क्रॉस 2 इसके ऑर्डर हैं, काहे कि 2 रो हैं, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो और 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो 2 रो और 2 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 2 इसके ऑर्डर हो गए। उसके बाद बी का ऑर्डर क्या है, तो बी का ऑर्डर देख सकते हैं, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, काहे कि इसमें 2 रो है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, कॉलम्स एक ही हैं, तो 2 क्रॉस 1 इसके क्या है, कॉलम है, मतलब ऑर्डर हैं। तो इसका 2 क्रॉस 2 हो गया, इसका 2 क्रॉस 1 हो गया। ऑर्डर इसके क्या है, सेम नहीं है। अगर इसके ऑर्डर सेम रहते हैं तब जाके ऐड कर सकते हैं। सेम ऑर्डर नहीं है इसलिए इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐड करना क्या है, इम्पॉसिबल है, क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। चलिए तो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है इफ़ a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, उसके बाद b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो कह रहा है a प्लस बी बराबर क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, उसका ऑर्डर को देखना है। तो इसका ऑर्डर देखिए, तो इसका ऑर्डर क्या है, देखिए इसमें 2 रो हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, कॉलम कितने हैं, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये हो गए 2 क्रॉस 3 इसके ऑर्डर हो गए। अब बी नंबर का ऑर्डर देखते हैं।
तो बी नंबर का जो ऑर्डर है वो है 3×2। देख सकते हैं इसमें 3 रो हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 रो, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम और दूसरा कॉलम। 3×2 इसके क्या है, ऑर्डर हैं। तो देख सकते हैं ए का ऑर्डर 2×3 है और बी का ऑर्डर 3×2 है। तो ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ये भी क्या है, इम्पॉसिबल है। इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए तो मैट्रिक्स एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी है उसको जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट में लिखा गया है, इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। कहने का मतलब जब ए और बी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे तो ए प्लस बी निकालिएगा और बी प्लस ए निकालिएगा तो दोनों सेम ही आएंगे। तो उस लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी लिखा गया है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो इस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इस लॉ को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। चलिए तो अगला एक और प्रॉपर्टी है, लिखा गया है a प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए इक्वल टू ए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। चलिए उसके बाद है 4 नंबर में a प्लस ब्रैकेट में माइनस ए इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। इसको बोलते हैं हम क्या, इन्वर्स लॉ। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स एडिशन का इन्वर्स लॉ। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर प्रॉपर्टी है, इफ़ ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी। तो ए से ए क्या हो जाएंगे, सेम ऑर्डर के हैं, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाते हैं, बी बराबर सी हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कैंसलिंग लॉ। इसको क्या बोलते हैं, कैंसलिंग लॉ। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, दिया गया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या होते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें किसी कांस्टेंट के कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो पूरे मैट्रिक्स में वो के से क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको एग्जांपल से आप समझिए। एग्जांपल फर्स्ट में लिखा गया है a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो देन 2a बराबर क्या होंगे, तो 2a बराबर होंगे क्या, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए 2 इंटू ए कहने का मतलब ये मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स को एज इट लिखिए 1 2 3 और 4। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स में, तो 2 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। हर एक एलिमेंट में 2 से इस 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएंगे। अब इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो 2 3 जा 6 हो जाएंगे, और 2 से इस 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2a बराबर क्या हो जाएंगे, 2 4 6 और 8 ये हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर देख सकते हैं। सेकेंड नंबर ए एक मैट्रिक्स है, तो पूछ रहा है मतलब पूछ रहा है कि 1/2a बराबर क्या होंगे, तो 1/2a बराबर क्या होंगे, तो 1/2 इंटू ए। अब ए से क्या करना है, ए पर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ये 1/2 अंदर ही ले लेते हैं डायरेक्ट। तो 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 1 में 1/2 से कीजिएगा तो ये 1/2 हो जाएंगे। 2 में कीजिएगा 1/2 से, तो 1/2 अक्रॉस 2 रहेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 1 हो जाएंगे। अब 3 धरिएगा ए के जगह, तो ये क्या हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे, 3/2। ठीक है, उसके बाद अब -2 रहेगा, तो -2/2 हो जाएंगे, तो -2/2 तो ये -1 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए -3/2 हो जाएंगे, अब -3/2 हो जाएंगे। 1/2 से अगर अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/2, तो -4/2 तो ये -2 हो जाएंगे। ठीक है,
हर एक मैट्रिक्स में क्या क्या हो गया, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना था तो हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करना था तो उस मैट्रिक्स में 1/2 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया। चलिए, तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा गया है इफ़ A इक्वल टू AIJ m×n और B बराबर AIJ m×n आर 2 मैट्रिसेस एंड KL आर स्केलर देन, मतलब K और L जो है वो स्केलर है और A भी m×n ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। K इंटू A प्लस B, तो यहाँ से K से मल्टीप्लाई हो जाएंगे हर एक मैट्रिक्स में, तो ये क्या हो जाएंगे K A प्लस K B हो जाएंगे। K इंटू A प्लस B बराबर क्या हो जाएंगे, K से मल्टीप्लाई होगा तो K से A में होगा तो K प्लस K से B में होगा तो K B, तो K इंटू A प्लस B बराबर K A प्लस K B हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसमें जो होगा K प्लस L इंटू A में होगा तो K प्लस L A से होगा मल्टीप्लाई, यहाँ से K A प्लस L A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L A हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए K इंटू L फिर इंटू A करना है तो ये क्या हो जाएंगे K L और A हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर माइनस K से A में करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे माइनस K इंटू A माइनस KA, ये हो जाएंगे। ठीक है, अगर 1 से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, वही मैट्रिक्स आ जाएंगे, A ही आ जाएंगे, 1 इंटू A ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स में -1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस लग के वही मैट्रिक्स हो जाएंगे, तो -1 इंटू A बराबर क्या हो जाएंगे -A हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके क्या हो गए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टी हो गए जिसको आपको ध्यान रखना है।